नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी जीनी में, जहां हम आपको लेकर चलते हैं रोमांचक, दिलचस्प और हैरान कर देने वाली दुनिया में। तो बैठ जाइए आराम से, क्योंकि आज हम फिर से कुछ नया और मजेदार लेकर आए हैं। आयो, ये जुपिटर के बहुत सारे चांद में से एक है और भाई ये बहुत ही अलग है। आयो को देखकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हो। सोचो, एक ऐसा चांद जो पूरा ज्वालामुखी से भरा हो, जहां हर तरफ से लावा निकल रहा हो। यहाँ की सतह पर हर जगह ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं और ये नजारा वाकई में अद्भुत है। हर तरफ से लावा निकल रहा हो, बस यही आयो है। यहाँ की सतह पर बहता हुआ लावा और ज्वालामुखी विस्फोट इसे एक जीवंत और खतरनाक जगह बनाते हैं। ये बिल्कुल असली मोरदौर जैसा है, लेकिन यहाँ पर ऑनर्क्स नहीं है, बल्कि ज्वालामुखी है जो एक शानदार आग का तमाशा दिखा रहे हैं। यहाँ की ज्वालामुखी गतिविधि इतनी तीव्र है कि इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी फैंटेसी फिल्म के सेट पर हों। आयो जुपिटर के बहुत करीब है और ये बहुत जरूरी है। जुपिटर की विशालता और उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति आयो पर गहरा प्रभाव डालती है। जुपिटर का बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण आयो को अपनी तरफ खींचता है, जिससे चांद के अंदर बहुत घर्षण होता है। यह घर्षण आयो के अंदरूनी हिस्सों को गर्म करता है, जिससे यहाँ की ज्वालामुखी गतिविधि को ऊर्जा मिलती है। यह घर्षण बहुत सारी गर्मी पैदा करता है और यही उन सभी ज्वालामुखियों को ईंधन देता है। इस प्रक्रिया को टाइडल हीटिंग कहते हैं और ये आयो को हमारे सौर मंडल का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी पिंड बनाता है। वैज्ञानिकों के लिए आयो एक बहुत ही दिलचस्प जगह है, क्योंकि ये हमारे सौर मंडल में मौजूद किसी भी चीज से बिल्कुल अलग है। यहाँ की ज्वालामुखी गतिविधि और सतह की संरचना को समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आयो का अध्ययन करने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि ग्रह और चांद कैसे बनते हैं और कैसे बदलते हैं। इसके अलावा आयो की सतह पर मौजूद विभिन्न तत्व और खनिज हमें सौर मंडल के इतिहास के बारे में भी जानकारी देते हैं। इसके अलावा ये देखने में भी बहुत ही सुंदर है। आयो की सतह पर फैले हुए ज्वालामुखी और लावा के दृश्य वाकई में मनमोहक है। यह चांद हमें यह याद दिलाता है कि हमारा सौर मंडल कितना विविध और अद्भुत है। अब उन ज्वालामुखियों के बारे में बात करते हैं। आयो पर 400 से भी ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है, जो इसे हमारे सौर मंडल का सबसे ज्यादा ज्वालामुखी वाला पिंड बनाता है। हाँ, पृथ्वी से भी ज्यादा सक्रिय। ये ज्वालामुखी लगातार फूटते रहते हैं, जिससे सल्फर और अन्य पदार्थों के गुबार सैकड़ों किलोमीटर ऊपर तक उठते हैं। कल्पना कीजिए कि आप उनमें से एक विस्फोट के पास खड़े हैं। आप पलक झपकते ही भस्म हो जाएंगे। आयो पर लावा का बहना भी अविश्वसनीय है। ये सैकड़ों किलोमीटर तक फैल सकते हैं, समय के साथ चांद की सतह को बदलते हुए। ये एक विशाल लावा लैंप की तरह है, लेकिन बहुत ज्यादा खतरनाक की बात करें तो आइए बात करते हैं कि अगर आप आयो पर टहलने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा। चेतावनी, इसका अंत अच्छा नहीं होगा। सबसे पहले यहाँ हवा है ही नहीं। आयो का वातावरण बहुत पतला है, लगभग न के बराबर। आप सांस नहीं ले पाएंगे, इसलिए आपको कुछ सेकंड भी जीवित रहने के लिए स्पेस सूट की जरूरत होगी। फिर खुद सतह है। आयो सल्फर और सल्फर डाइऑक्साइड से ढका हुआ है, जो इसे वह विशिष्ट पीला नारंगी रंग देता है। ये रसायन जहरीले होते हैं, इसलिए भले ही आप आयो पर सांस ले सकें, लेकिन आप कुछ ही समय में जहर से मर जाएंगे। बिल्कुल नहीं। आइए आयो के वातावरण के न होने के बारे में और जानें। पृथ्वी पर हम सांस लेने को हल्के में लेते हैं, लेकिन आयो पर व्यावहारिक रूप से सांस लेने के लिए हवा ही नहीं है। यह एक निर्वात है, बाहरी अंतरिक्ष की तरह। कल्पना कीजिए कि आप सांस लेने की कोशिश कर रहे हैं और वहां कुछ भी नहीं है। बचाने के लिए वातावरण के बिना आयो पर जुपिटर और सूरज से लगातार विकिरण होता रहता है। यह विकिरण मनुष्यों के लिए अविश्वसनीय रूप से हानिकारक है और जल्दी ही विकिरण बीमारी का कारण बनेगा। इसलिए यदि आप आयो की यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो अपनी खुद की ऑक्सीजन आपूर्ति और विकिरण परिरक्षण के साथ एक भारी भरकम स्पेस सूट पैक करना सुनिश्चित करें। फिर भी मैं वहां ज्यादा देर रुकने की सलाह नहीं दूंगा। याद है हमने बात की थी कि आयो जुपिटर के करीब है। ठीक है, यह सूरज के बिल्कुल करीब नहीं है। इसका मतलब है कि आयो बहुत ज्यादा तापमान का अनुभव करता है। सूरज के सामने वाले हिस्से पर तापमान 1300 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जो सीसा पिघलाने के लिए पर्याप्त है। लेकिन सूरज से दूर वाले हिस्से पर तापमान गिरकर 0 से 180 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है। यह पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थान से भी ज्यादा ठंडा है। तो इस पर निर्भर करता है कि आप आयो पर कहां उतरते हैं। आप या तो तुरंत जल जाएंगे या जम जाएंगे। कोई भी विकल्प ज्यादा अच्छा नहीं लगता है ना। आइए, एक पल के लिए गुरुत्वाकर्षण और आरामदायक छुट्टी गंतव्य नहीं है। अगर आप आयो पर 5 सेकंड बिताते हैं तो क्या होगा। यहाँ एक संभावित परिदृश्य है। यह परिदृश्य आपको आयो की कठोर और घातक प्रकृति के बारे में एक स्पष्ट दृष्टिकोण देगा। पहला, सेकंड,
आप आयो पर प्रकट होते हैं, हवा की कमी को तुरंत महसूस करते हैं। यह एक ऐसा क्षण है जब आपको एहसास होता है कि आप एक बेहद शत्रुतापूर्ण वातावरण में हैं। आपकी त्वचा अत्यधिक तापमान से जलने लगती है, आपके स्थान के आधार पर या तो बहुत गर्म या बहुत ठंडी। आयो की सतह पर तापमान में अत्यधिक उतार चढ़ाव होता है जो आपके शरीर को तुरंत प्रभावित करता है। दूसरा सेकंड, आप हांफते हैं लेकिन अंदर लेने के लिए कुछ भी नहीं है। यह एक भयानक अनुभव है, जैसे कि आप एक अदृश्य दीवार से टकरा रहे हो। हवा में मौजूद जहरीला सल्फर आपकी इंद्रियों को प्रभावित करने लगता है। यह सल्फर आपके फेफड़ों में जलन पैदा करता है और आपकी दृष्टि को धुंधला कर देता है। तीसरा सेकंड, जुपिटर और सूरज से निकलने वाला विकिरण आपके शरीर पर बमबारी करता है। यह विकिरण इतना शक्तिशाली है कि यह आपकी कोशिकाओं को तुरंत नुकसान पहुंचाता है, जिससे आपकी कोशिकाओं को तुरंत नुकसान होता है। यह विकिरण आपके डीएनए को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। चौथा सेकंड, आप जमीन पर गिर जाते हैं, आपके शरीर की ऊर्जा समाप्त हो जाती है और आप अपने आप को संभाल नहीं पाते। आपका शरीर घुटन, अत्यधिक तापमान, जहर और विकिरण के संयुक्त प्रभावों के आगे घुटने लगता है। यह एक ऐसा क्षण है जब आप महसूस करते हैं कि आप इस वातावरण में जीवित नहीं रह सकते। पांचवा सेकंड, बस हो गया। यह 5 सेकंड का समय आपके जीवन का सबसे लंबा और सबसे दर्दनाक अनुभव बन जाता है। आपका बेजान शरीर आयो की सतह पर पड़ा है। यह एक ऐसा दृश्य है जो आपको आयो की कठोरता और निर्दयता का एहसास कराता है, जो इस ज्वालामुखी वाले चांद की क्षमा न करने वाली प्रकृति का प्रमाण है। आयो पर जीवन की संभावना नहीं है और यह अनुभव हमें यह सिखाता है कि हमें अपने ग्रह की सुरक्षा और संरक्षण के लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह एक आकर्षक और सुंदर दुनिया नहीं है। आयो का अनोखा भूविज्ञान और अत्यधिक वातावरण इसे वैज्ञानिक अध्ययन के लिए एक प्रमुख लक्ष्य बनाते हैं। आयो के बारे में जानकर हम अपने सौर मंडल के निर्माण और विकास को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। और कौन जानता है, हो सकता है कि एक दिन हम ऐसी तकनीक विकसित कर लें जो हमें सुरक्षित दूरी से, जाहिर है, आयो का सुरक्षित रूप से पता लगाने की अनुमति दे। तब तक हमें दूर से ही आयो की उग्र सुंदरता की प्रशंसा करनी होगी। तो ये रहा, आयो की 5 सेकंड की यात्रा एक छोटा, अप्रिय और अंततः घातक अनुभव होगा। लेकिन अरे, कम से कम आपके पास बताने के लिए एक जानलेवा कहानी तो होगी, अगर आप बता सकें। याद रखें, अंतरिक्ष एक अद्भुत और खतरनाक जगह है। जबकि हम ब्रह्मांड की खोज करने का सपना देखते हैं, ऐसा सुरक्षित और जिम्मेदारी से करना महत्वपूर्ण है। आइए अभी के लिए आयो को ज्वालामुखियों पर छोड़ देते हैं और अन्य अधिक रहने योग्य दुनिया की खोज पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आखिरकार ब्रह्मांड एक बहुत बड़ी जगह है जो खोजे जाने वाले अजूबों से भरी हुई है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरी जीनी को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप कोई भी नया एडवेंचर मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए।